हेलो माय डियर ट्रेडर्स, मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ। अभी कुछ वक्त पहले मैंने आज ही अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया और मेरी बेटी ने वो वीडियो देखकर मुझसे कुछ क्लैरिटी चाहिए, जो मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करी थी इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर। यानी कि मैंने अपने अंदर जो दो इमोशनल फैक्टर्स हैं, ग्रीड एंड फियर, उस पे मेरी बेटी ने मुझसे कुछ क्लैरिटी मांगनी चाहिए। शी इज़ अ यंग लेडी, वेरी थॉटफुल। तो उसने कहा कि पापा आपको इस पे थोड़ी और बात करनी चाहिए, और मुझे भी लगा कि मैं इस पे और बात करता हूँ खुलकर, ताकि मेरी ऑडियंस को क्लैरिटी आए। देखिए, मैंने क्या बात की थी, मैंने ये कहा था कि जो हमारे अंदर एक सटल ईगो होती है, और उस सटल ईगो के साथ ही हम बड़े होते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसको हम सेल्फ प्राइड भी कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, नाम कुछ भी कह दो। सारे जो वर्ड्स हैं इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और जब हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं तो ये जो हमारे अंदर इनर प्राइड है, ये इसको स्ट्रेंथ मिलती है, एक बल मिलता है, और हम फिर एक इसके बेसिस पे अपनी लाइफ में एक नज़रिया बनाते हैं, लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस एस्पेक्ट्स को लेकर, और आगे बढ़ते हैं। तो हम नॉट ओनली एक नज़रिया रखते हैं, साथ में हम थॉटफुल भी हो जाते हैं। हमारे थॉट्स प्रोसेस्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और एक तरह स्टोर्ड हो जाते हैं हमारे माइंड के अंदर। तो जैसे हमारे अंदर कोई डिफरेंट सिचुएशन आती है, तो हम उन थॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपने आप का उस सिचुएशन से सेल आउट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक तरह से अंदर से ठोस हैं, थॉटफुल हैं, बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ प्राइड स्ट्रेंथ। और यही इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। हम ट्रेडिंग में भी लाइफ के इस एस्पेक्ट को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। वो कैसे होता है कि हमने कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीखने शुरू किए, कुछ नॉलेज गेन करी, तो अंदर से हम थॉटफुल हो गए। उस थॉटफुल क्यों हो गए? क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट को अपने सिस्टम के अंदर हमने कॉन्सेप्शलाइज कर लिया है ना। तो उससे ये होता है कि जो मार्केट है उसको लेकर हम एक बायस्ड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज। मार्केट जो है अपने आप में बहुत डायनामिक है। तो जो मैं कहने की बात कर रहा हूँ वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडर एक अच्छे और एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर की निशानी क्या हो सकती है? एक अच्छा और सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो एक लिक्विड की तरह फॉलो करता है। वो मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करता, मार्केट के साथ फ्लो करने की कोशिश करता है। बस यही एक डिफरेंस है बाकी बैड ट्रेडर में और एक अच्छे ट्रेडर में। जो बैड ट्रेडर है वो अपने आप को रेसिस्ट करता है, वो अपने आप को मार्केट के अंदर प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है वो मार्केट के फ्लो के साथ फ्लो करता है, अपने आप को अलाइन कर लेता है उस मार्केट के फ्लो के साथ। एंड मार्केट अनसर्टन है, अनप्रेडिक्टेबल है, इन चीजों से वो घबराता नहीं है। क्योंकि हम थॉटफुल हैं, एक प्राइड के साथ हैं, तो अनसर्टनिटी को, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर थॉट प्रोसेस, थ्रू आवर नॉलेज, थ्रू आवर कॉन्सेप्ट, और मार्केट के प्रति हम बायस्ड हो जाते हैं। बस यही फर्क है एक अच्छे ट्रेडर में और एक बैड ट्रेडर में। आई होप शायद ये बात क्लियर हो गई होगी। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा मार्केट के साथ अलाइंड होता है। अगर मार्केट ने आधे घंटे में अपना नेचर चेंज कर लिया तो उसको भी समय नहीं लगता अपना व्यू चेंज करने के लिए।
अगर मार्केट बुलिश है तो वो मार्केट के साथ बुलिश व्यू रखता है। अगर मार्केट में बुलिश व्यू ख़त्म हो रहा है, वो उस चीज़ को पहचान लेता है सबसे पहले और अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है कि मार्केट अब बुलिश नहीं है, और आगे जो भी मार्केट का मूव होगा, अगर मार्केट साइडवेज में जा रही है तो वो साइडवेज का व्यू ले लेता है, अलाइंड हो जाता है। अगर मार्केट नेगेटिव हो रही है तो मार्केट के साथ नेगेटिव हो जाता है। इंट्राडे में सबसे बड़ा चैलेंज ही यह है कि मार्केट एक घंटों के अंदर अपना नेचर चेंज करती है। जैसे कि कल का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। कल निफ्टी बेरिश थी जब ओपन हुई, इतनी ज़्यादा बेरिश भी नहीं थी बट बेरिश थी। 10 बजे तक आते आते यानी कि आधे घंटे पौने घंटे में ही मार्केट बुलिश हो गई, और उसके बाद फिर मार्केट बुलिश तो हो गई लेकिन कोई बुलिश मूव आए नहीं मार्केट के अंदर, और धीरे धीरे मार्केट 12 बजे 12:30 बजे आते आते बेरिश हो गई, नेगेटिव हो गई। और नेगेटिव इतनी ही नहीं हुई कि आप मार्केट के साथ नेगेटिव ट्रेड ले सकते थे बाइंग साइड पे। इसलिए मैंने कहा कि आप गलत प्रूफ हो सकते हो कभी भी, इवन दो, बिकॉज वी आर ह्यूमन माइंड, बिकॉज वी आर ह्यूमंस and we have a mind, and our mind can process wrongly. The good trader is that who understand कि मैंने जो प्रोसेस किया है अपने सिस्टम के थ्रू मैं गलत प्रूफ हो रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ बाइंग साइड में हमको अभी नहीं जाना है, क्योंकि ये चीज़ों को समझने के लिए कुछ वक्त लगेगा। बट अगर आप सेलर होते, ऑप्शन सेल किया होता आपने, तो आप इन चीज़ों से बच जाते, क्योंकि आपको सही प्रूफ होना ही नहीं है और आप पैसे बना लेते हैं। कल ऑप्शन सेलर्स ने बहुत अच्छे पैसे बनाए और ऑप्शन बायर्स ने पैसे बिल्कुल नहीं बनाए। तो ये फर्क है मार्केट को, जब आप लाइव मार्केट में जब आप उतरोगे आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और ये आपको फेस बहुत ही ईजली एट ईज करनी है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, कोई डरना नहीं है, कुछ लालच नहीं दिखाना, आराम से इन चीज़ों को समझना है, देखना है। बस ये है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था साइकोलॉजिकल फ्रंट पर। आई होप ये बात आपको और क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप फिर लिख सकते हैं, इस पर हम और बात कर सकते हैं। इस पर मैं बहुत बात कर सकता हूँ, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ वन, ह्यूमन साइकोलॉजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ वन सब्जेक्ट जिस पे हम जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि एवरी ट्रेडर इज़ अ डिफरेंट साइकोलॉजिकली। तो इस पर बहुत बात की जा सकती है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। आई होप दिस इज़ एनफ फॉर यू फॉर टुडे। तो आप इस वीडियो को भी देखिए, छोटा बनाया मैंने वीडियो, 8 मिनट का है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑन टाइम मिले। थैंक यू।